Hello everyone, my name is Savita Chauhan. Welcome to my channel. Today we are going to discuss chapter 7, the interview. We are going to discuss in chapter in detail explanation. If you need test series, your notes and question answer related to your chapter and your related to syllabus, so you follow our telegram and our channel also, and you can download our app नॉलेज हब। वहां पे आप हमारी लाइव क्लासेस ले सकते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा हमसे क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट हम स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि जो प्रीवियस वीडियो है चैप्टर 6 की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके आप क्लिक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। कोई डाउट हो ड्यूरिंग द चैप्टर, जब आपका चल रहा है ड्यूरिंग द क्लास, तो वहां पे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हमारा जो चैप्टर है द इंटरव्यू, चैप्टर 7, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू एडिड बाय क्रिस्टोग्राफर सेल्विस्टर। इनके जो ऑथर है वो क्या है इस चैप्टर के, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स के। आपके चैप्टर का नेम क्या है, ऑथर का नेम क्या है, थीम क्या है, कंटेंट क्या है, ये अबाउट ऑफ योर क्वेश्चंस का जो बैकग्राउंड होता है, जितने भी क्वेश्चंस के कंटेंट्स होते हैं वो आपके किससे बनते हैं, जो थीम है, जो कंटेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन जो है इसमें यही है कि इंटरव्यू जो उसकी बुक है ऑथर की, वहां से एक एग्जर्प्ट पार्ट लिया गया है, छोटा सा एक इंटरव्यू लिया गया है ताकि आपको बता सकें कि जो इंटरव्यू है वो क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंटरव्यू का मतलब क्या होता है। इंटरव्यू जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, किसी से कम्युनिकेशंस करते हैं बिटवीन द टू पीपल, जब दो हैं, एक जना क्वेश्चन पूछेगा और दूसरा उसका आंसर देता है, वो इंटरव्यू है। जो क्वेश्चन पूछेगा आस्क टू समथिंग समवन टू द समवन, तो दैट मीन्स वो क्या हो गया, उसको हम बोलेंगे इंटरव्यूअर। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वो इंटरव्यूअर है और कोई आंसर दे रहा है वो इंटरव्यूई है। ठीक है, तो आंसर टू द समवन टू द क्वेश्चन, जो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसके आंसर देना वो इंटरव्यूई कहलाता है। और अगर कोई आंसर के क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो वो इंटरव्यूअर है। इस पूरे चैप्टर में स्टूडेंट हम इसे दो पार्ट में, जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने इसे दो पार्ट में समझाया है। फर्स्ट पार्ट में आपको पॉजिटिव और उसके नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स देखने को वहां पे मिलेंगे कि इंटरव्यू का क्या फायदे हो सकते हैं और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल भी सेट किया हुआ है, किस तरीके से दो जो पीपल होते हैं उनके बीच में अगर इंटरव्यू हो रहा है तो वो कैसे कन्वर्सेशन करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो एक छोटा सा इंटरव्यू का एग्जाम्पल भी है सेकंड पार्ट में। तो लेट्स स्टार्ट, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। डिटेल में जाएंगे स्टूडेंट, पूरा चैप्टर जो है वो हम अच्छे से समझेंगे विद कंटेंट, क्योंकि अब सीबीएसई के अकॉर्डिंग शॉर्ट में नहीं चलने वाला। अब आप रेडी हो जाइए, क्योंकि सीबीएसई के नए जो भी स्कीम पॉलिसीज हैं, जो अब वो जिस तरीके से एग्जाम सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब डिटेल में आपको कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। From the introductions of the Penguin Book of Interview, added by Caristo Salvister, मतलब जो ये इंट्रोडक्शन लिया गया है फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक जो है इंटरव्यू, तो किसने इसको एडिट किया है, क्रिस्टोग्राफर सेल्विस्टर है जिन्होंने इसको क्या किया है, उस बुक से लिया है। और ये जो बुक है पेंगुइन बुक है वहां से एक पार्ट को उठाया गया है। अबाउट द ऑथर, सबसे पहले अगर हम ऑथर की बात करें तो उससे हमें क्या पता चलता है। ऑथर है क्रिस्टोफर सेल्विस्टर। 1959 वाज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, वो हिस्ट्री के स्टूडेंट रह चुके हैं पीटर हाउस में। ठीक है, पीटर हाउस में कैम्ब्रिज में वो एक हिस्ट्री के स्टूडेंट रह के उन्होंने वहां पे अपनी जो स्टडी थी वो कंप्लीट करी थी।
He was a reporter for the Private Eyes for 10 years and has written features for Vanity Fair. Vanity Fair एक मैगजीन है जिसके लिए इन्होंने लिखा है। वो एक रिपोर्टर हैं, कौन, जो कि क्रिस्टोफर हैं सेल्विस्टर, ऑथर हैं इस चैप्टर के। प्राइवेट आई फॉर 10 ईयर्स उसके लिए भी लिखा उन्होंने, और रिटर्न फीचर्स फॉर द वैनिटी फेयर के लिए के भी लिखा है आफ्टर द स्टडी। Following is an excerpt taken from his introductions to the Penguin Book of Interview। जो उनकी बुक पेंगुइन बुक है उसमें से एक एग्जैक्ट पार्ट लिया हुआ है। एग्जैक्ट मीन्स होता है स्टूडेंट स्मॉल पार्ट, यानी एक पूरी बुक में जो इंट्रोडक्शन दे रखा है इंटरव्यू का, उसमें से एक छोटा सा पार्ट आपको समझाने के लिए ऑथर ने यहाँ पे लिया हुआ है। अब यहाँ पे जो उनकी बुक है ये आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए कि हमारा उस बुक का नेम क्या है। पेंगुइन बुक है, पेंगुइन बुक है जो कि जहां से ये इंटरव्यू लिया गया है। एंथोलॉजी फ्रॉम द 1859, 1859 में उनकी जो एक एंथोलॉजी थी वो लिखी गई थी। एंथोलॉजी मीन्स क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ द राइटिंग बाय डिफरेंट राइटर्स पब्लिश टुगेदर इन अ वन बुक। जब अलग अलग ऑथर्स की या जो उनकी पब्लिकेशंस होती हैं, मतलब पब्लिश होती है, जो भी उनकी राइटिंग स्किल होती है उसको हम एंथोलॉजी कहते हैं। टू द प्रेजेंट डे मतलब आज से पहले उनका जो बुक थी वो क्या हो चुकी थी, पब्लिश, उनकी जो राइटिंग है वो पब्लिश हो चुकी हैं। तो यहाँ पे कब का ईयर बताया है, 1859 में, और एंथोलॉजी का मीन्स मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पे जो वर्ड है जो कि आपको माइंड मतलब मैप बनाना है इन वर्ड का, कौन कौन से हैं, एग्जर्व ध्यान रखना है, बुक का नेम ध्यान रखना है, और एंथोलॉजी। ये 3 कीवर्ड्स हैं जो कि आपको यहाँ पे आप अपनी बुक के साइड में जो कॉर्नर होता है या नोटबुक होता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड में आप अपने कीवर्ड्स बनाया करो। ठीक है, जो मेन आपके एक एक लाइन के अंदर, पैराग्राफ के अंदर जो वर्ड्स होते हैं जो आपको बहुत मेन लगते हैं, उनका आप यहाँ पे साइड में क्या कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं। और सीबीएसई के अकॉर्डिंग एक ये है भी कि मतलब जो कॉपी होती है वो इस तरीके से होनी चाहिए, कोई मिस्टेक हो गई है या खुद भी हो गया है तो एक टीचर क्या करता है, अगर उसके अंदर कोई कम्युनिकेशन मतलब राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो उसको साइड में टीचर भी नोट बना के लिख सकता है, ताकि स्टूडेंट को इजी रहे कि भाई इस आंसर के अंदर क्या करेक्शन थी और क्या फाइंड आउट थी। और आप भी अपने आप अपने लेसन को पढ़ते हुए साइड बाय साइड में ब्यूटीफुली उसको क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो हर उसमें से लाइन में से आप जो वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको अगर नोट बनाएंगे तो वो आपके लिए इजी है, क्योंकि फिर समराइज जब आप करेंगे चैप्टर को दोबारा तो बहुत इजी से शॉर्ट टाइम में आपका वो लर्न हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट। Since it inventions a little over 130 years ago। देखो यहाँ से अब हमारा स्टार्ट चैप्टर हुआ है। अभी हमने ऑथर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और मेन हमने ये देखा है कि जो ये हम जो ये एग्जैक्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं जहां से स्मॉल साइज ये है, कहाँ से लिया गया है, पेंगुइन बुक से लिया गया है। अबाउट ऑफ ऑथर हमने रीड किया है। अब यहाँ से चैप्टर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ये क्या है, पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर हम क्या देखेंगे, नॉवेलिस्ट जो हैं, राइटर्स जो हैं, उनकी हम फिलॉसफी देखेंगे, उनकी हम ओपिनियन देखेंगे। बच्चों वो ये बता रहे हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है, ठीक है, इंटरव्यू है, वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आता। तो दोनों तरह की कम्युनिकेशन, दोनों तरह का डिस्कशन इस चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में ऑथर ने हमें बताया है। Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of a journalism। कॉमन प्लेस मीन्स होता है ऑर्डिनरी, साधारण सी बात है, और जर्नलिज्म मीन्स रिलेटेड टू द राइटिंग स्किल लाइक अ न्यूज़पेपर एंड किसी भी न्यूज़पेपर में लिखना, मैगजीन में लिखना, तो वो हमारा जर्नलिज्म कहलाता है। तो ये आप इसका जो इंटरव्यू का इन्वेंशन था आज से 130 ईयर से पहले ही इन्वेंशन हो चुका है। तो इन्वेंशन तो पहले से हो गया अब भी, लेकिन इंटरव्यू हैज अ बिकम, लेकिन आज जर्नलिज्म के लिए, पत्रकारिता के लिए, ठीक है, वो बिल्कुल क्या है, कॉमन है। ऐसा कोई न्यू इन्वेंशन नहीं है कि हाँ भाई हम माने ये तो बहुत ही बड़ा इन्वेंशन है। इन्वेंशन मीन्स क्या होता है, सर्च, जो बहुत ही एक ज्यादा मतलब जिसे कह सकते हैं इन्वेंशन, कोई नई खोज हुई हो, ठीक है। तो ये तो 130 ईयर से चला आ रहा है और आज के टाइम पे जर्नलिज्म के लिए तो बहुत आम बात है। तो आपको इसमें आपको कौन सा वर्ड है जो कि कीवर्ड बनाना है, कॉमन प्लेस है,
और आपको जर्नलिज्म, इन दोनों वर्ड्स का आप साइड में लिख के कीवर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं ताकि रिमेंबर आपके माइंड में रहे। नेक्स्ट, कॉमन प्लेस ऑर्डिनरी, यहां से लिख लीजिए। जर्नलिज्म मीन्स एक्टिविटी ऑफ द राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। Today, almost everybody who is literate will have read an interview at some points in their lives. भाई आज जो है सब जितने भी लिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, अपनी लाइफ में उन्होंने कभी ना कभी किसी का इंटरव्यू क्या करा है, व्यू करा है, देखा है। And while from the other points of view, several thousand of celebrity have been interviewed. और इससे भी ज्यादा जो सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई इंटरव्यू फेस किया है, इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यूड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? इंटरव्यूड मैंने आपको पहले ही बताया है, जो इंटरव्यू दे रहा है, आंसर कर रहा है, ठीक है। एंड सम ऑफ दैम रिपीटेडली, और कुछ सेलिब्रिटीज ने तो अपने इंटरव्यू कंटिन्यू कई कई बार रिपीट किए हैं, यानी उन्होंने अपने इंटरव्यू दिए हैं। तो इसमें आप कीवर्ड्स क्या ले सकते हैं? इसमें आप इंटरव्यूड का, ठीक है, यहाँ पे आप कीवर्ड ले सकते हैं, अदरवाइज आपको ये ऑल वर्ड तो है ही जो आपके माइंड में है। नेक्स्ट, सो इट हैज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यू। ये तो बहुत ही मतलब हम हार्डली सरप्राइजिंग, यानी कोई हमारे लिए कोई सरप्राइजिंग वाली बात ही नहीं है, ठीक है, कि भाई हाँ इंटरव्यू लेना या देना कोई हमारे लिए कोई न्यू इन्वेंशन नहीं है। एंड दैट ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शन, मेथड्स, मेरिट्स वरी कंसिडरेबली। वरी मीन्स क्या होता है? डिफर, और कंसिडर एबली मीन्स जो थोड़ा हट के होता है, मतलब कह सकते हैं लार्ज एक्सटेंट, ठीक है। तो और ये जो हम कह सकते हैं कोई सरप्राइजिंग नहीं है, एवरीवन न्यू अबाउट ऑफ द, सबके और अलग अलग ओपिनियन भी है सबकी इसको लेकर, उसके फंक्शंस, मेथड, मेरिट्स हैं, उसको अगर हम देखें तो सबकी उसके ऊपर सबकी अलग अलग डिफरेंस ओपिनियन होती है। सम माइट मेक अ क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट। अगर एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है मोर देन यूजुअल, जब हम कुछ चीज ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, एक्सेजरेट, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और यहाँ पे इसका की नोट्स भी बना सकते हैं। मोर देन इज यूजुअल, जरूरत से ज्यादा जब हम किसी चीज को एक्सेजरेट कर रहे हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। सम माइट, यानी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा क्लेम कर रहे हैं, चीज का दावा करते हैं। फॉर इट्स एज बीइंग, यानी जो इंटरव्यू है, इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, उसकी बहुत ज्यादा हाईएस्ट फॉर्म है, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है हमारे, मतलब उनके कहने से, कुछ लोगों का ये कहना है। सोर्स ऑफ ट्रूथ, क्यों इतना ज्यादा हाईएस्ट फॉर्म है? उसके दो रीजन है। पहला, एक तो सोर्स ऑफ ट्रूथ, अगर हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, एट अ टाइम हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो तो आंसर देगा ही, और वो उसके लिए प्री प्लान भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट, ये एक अपने आप में ही क्या है, बहुत ही ज्यादा किसी से भी सच्चाई निकलवाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब आप किसी से इंटरव्यू लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से उसके बारे में और भी ज्यादा पता चल जाता है, जो चीजें आपको शायद नहीं पता। एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट, और जो इसकी प्रैक्टिस कर रहा है, जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसके लिए तो ये एक क्या है, आर्ट है। आर्ट मीन्स एक कला है, क्योंकि किसी से क्वेश्चन पूछना और उसकी सच्चाई बाहर निकालना अपने आप में वो क्या है स्टूडेंट, वो एक आर्ट है। तो ये बोला है कि भाई इसके लिए क्लेम करा है कुछ लोगों ने कि इसके दो फायदे हैं, ये आपको हाईलाइट करना है अपनी नोटबुक में, क्योंकि जो यहाँ पे दो पॉजिटिव पॉइंट बनाए हैं, ये आपको अपने माइंड में रखना है कि हाँ इंटरव्यू के दो पॉजिटिव पॉइंट्स थे जो स्टार्टिंग में हमने देखे हैं। Others, usually celebrities who see themselves as victim। कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, मतलब अभी हमने डिफरेंट ओपिनियन देखी है, उसके लिए कुछ फायदे भी हैं, लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज एज अ विक्टिम मानते हैं अपने आप को कि हम शिकार हो गए हैं। अगर कोई हमारा इंटरव्यू ले रहा है तो वो क्या बन गया, एज अ विक्टिम बन गया, यानी भाई अरे ये तो हम पे क्या हो गया, असॉल्ट हो गया, और ये तो हम चाहते भी नहीं थे। कई बार कुछ पर्सनली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू में, कुछ लोग नहीं बताना चाहते अपने आंसर। एंड माई डिस्पाइज, डिस्पाइज मीन्स क्या होता है, डिसलाइक, जब हम किसी चीज को पसंद नहीं करते।
एन इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन। इनवारंटेड मीन्स होता है नॉट जस्टिफाइड, कोई उसको जस्टिफाइड करना पसंद नहीं करते कि भाई ठीक है कोई आए और हमसे इंटरव्यू पूछ ले, और खासकर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत पर्सनली होते हैं, सेलिब्रिटीज आपके साथ नहीं, मतलब जो इंटरव्यूअर है उसके साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो इंट्रूजन हो रहा है। ये इंट्रूजन मीन्स यानी जो जस्टिफाई नहीं है कि आप इंट्रूड कर रहे हो, किसी की लाइफ में घुस रहे हो, इंट्रूड कर रहे हो इनटू देयर लाइफ्स, किसी की लाइफ में घुसना, तो समवन हाउ डिमिनिशेस देम, जिससे वो सेलिब्रिटीज या कुछ लोग ये फील करते हैं कि वो क्या हो रहे हैं, डिमिनिशेस हो रहा है, उनका रिड्यूस हो रहा है। डिमिनिशेस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, यानी रिड्यूस होना, उससे उनकी वैल्यू कम हो रही है। यानी जैसे मानो सेलिब्रिटीज हैं, जब उनको आप उनकी मूवीज देखते हो या उनको आप कहीं भी किसी भी उसमें देखते हो, तो आपके लिए उनको बहुत ज्यादा अलग ही इमेज होती है, या जो आप जिसको ज्यादा पसंद करते हो, जो आइडल मानते हो आप, ठीक है। लेकिन सडनली कई बार उनकी कुछ ऐसी चीजें पता चलती हैं जो आप एक्सेप्ट नहीं करते, तो उससे क्या होता है, उनका मोरल डाउन तो होता ही है, और आपकी तरफ से भी हो जाता है कि अरे ये ऐसा इंसान था, इसको तो हम ऐसा सोचते थे। तो ये परसेप्शन जो बन जाती है ना, वो एक अपने आप में क्या है, वो उस चीज से उनका जो रिड्यूस हो जाती है, पर्सनैलिटी रिड्यूस होना, या उनकी जो वैल्यू हो जाती है वो कहीं ना कहीं डाउन होती है, तो डिमिनिशेस हो जाती है। इंट्रूजन मीन्स क्या होता है, इंटरवेंशन इन समवन्स प्राइवेट लाइफ एंड इन इन अनवारंटेड मीन्स नॉट जस्टिफाई। ये सारे की वर्ड्स है स्टूडेंट, आप फटाफट से नोट कर लीजिए, साइड में नोट बना लीजिए और साथ साथ लिखते जाइए। और अगर फिर भी नहीं लिख पा रहे हैं स्पीड से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसके खुद भी अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। टीचर से ज्यादा स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और टीचर की भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप अपनी तरफ से कुछ नोट्स बनाते हैं तो प्लीज आप अपने शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं कि मैम ऐसे नहीं, हमने ऐसे किया है। वो हमारे लिए बहुत ज्यादा एक अचीवमेंट होगी कि हमारे स्टूडेंट्स हमें क्या बता रहे हैं कि ऐसे करना है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। Just as in someone primitive culture in belief that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is feeling that person's soul। जैसे कि प्रिमिटिव मीन्स क्या होता है, ओल्डन, यानी जब पुराने टाइम में जो थॉट थी, जो सोचा जाता था, वो है कि प्रिमिटिव कल्चर जो था पुराना, उसमें ये विश्वास किया जाता था कि अगर कोई फोटो ले लेगा, ठीक है, जैसे मानो किसी की ये फोटो ले ली, पहले तो आप जानते हो बिना फोटो के फोटो नहीं ली जाती थी। इवन जो मैरिज भी किसी की होती थी तो ऐसे ही, मतलब बड़ा सा घूंघट होता था, वेल होता था, और उस मतलब बिना फेस देखे शादी हुआ करती थी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि माना जाता था कि अगर कोई फोटो ले लेगा तो फेस के एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि वो कैसा है, क्योंकि ये जो फेस है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे सच बाहर आ जाता है। तो फोटो लेने का मतलब है कि उससे आपके एक्सप्रेशन से जो ट्रुथ है वो बाहर आ गया। तो यानी इवन इससे क्या रिलेट किया गया है, यानी किसी ने आपकी सोल चुरा ली, क्लियर दैट। तो यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो आपका वर्ड है, कीवर्ड के अंदर प्रिमिटिव है और वुंडेड। नेक्स्ट में अभी आप इसको नोट कर लीजिए, वुंडेड मीन्स होता है हर्ट करना, इंजर करना, जब कोई हमें क्या करता है, बहुत ज्यादा हर्ट करता है, वो इसका वर्ड यहाँ पे है। तो वुंडेड का मीन्स आप यहाँ पे प्लीज नोट कर लेना, जब कोई हमें हर्ट करेगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी आपने क्या पढ़ा है, पॉजिटिव भी पढ़ लिया है और प्रिमिटिव कल्चर की जो थिंकिंग है वो भी आपने देख ली। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि किस तरीके से जो राइटर हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में, उनकी फिलॉसफी क्या है। तो जो वीएस नाइपॉल है, वीएस नाइपॉल क्या कह रहे हैं, जो फर्स्ट मतलब ये अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसमें से ये एक एग्जाम्पल है। फील दैट सम पीपल आर wounded by interviews and lose a part of themselves। कुछ लोगों का कहना है कि ये तो एक हर्ट है, अपने आप को हर्ट करना, यानी किसी फील दैट कि अगर लोग हमारा इंटरव्यू लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपना कुछ पार्ट खो दिया, यानी कुछ खो गया हमसे जो हम नहीं बताना चाहते थे। जैसे हमारी भी प्राइवेसी लाइफ होती है, अगर हमारा कुछ आइडेंटिटी है और कुछ क्वेश्चंस हैं प्राइवेट लाइफ से, हम नहीं बताना चाहते। जैसे कि आजकल आप देखोगे सेलिब्रिटीज की मीडिया हर जगह पहुंच जाता है, हर जगह कुछ है ही नहीं उनकी प्राइवेट लाइफ, तो वो उसी के लिए कह रहे हैं कि हर्ट करता है, ये वुंडेड करता है कि हम हमारा जो पार्ट है, कुछ पार्ट जैसे मानो खो गया। किसके थॉट है ये, नाइपॉल कहते हैं इंटरव्यू के लिए कि वो हमारे लिए तो, मेरे लिए तो उसकी ये थिंकिंग है।
एंड नेक्स्ट में लुइस कैरोल कहते हैं क्रिएटर ऑफ द एलाइस वंडरलैंड वाज द सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। वो कहते हैं जो कि क्रिएटर है, इन्होंने कौन सी बुक क्रिएट करी है, एलाइस इन वंडरलैंड इन्होंने क्रिएट करी है, और ये कहते हैं कि ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा हॉरर है, मुझे तो डरावना लगता है इंटरव्यू देना ही। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, मैं तो कभी भी इंटरव्यू ना दूं। इंटरव्यूड मीन्स क्या होता है कि इंटरव्यू देना, मैं तो कभी भी उसको, कंसेंटेड मीन्स एग्री, मैं तो कभी भी एग्री ना करूं इंटरव्यू देने के लिए, मुझे तो वही इतना डर लगता है उससे। किसके हैं ये, लुइस कैरोल ने बोला है, और ये वीएस नाइपॉल ने। स्टूडेंट्स इसके अंदर सिर्फ जो आप फर्स्ट पार्ट में पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ेंगे, ओपिनियन पढ़ रहे हैं, अलग अलग राइटर्स, नॉवेलिस्ट जो आपको राइटर मतलब अपनी थॉट बता रहे हैं टू वर्ड द इंटरव्यू। ठीक है, कैसे, अब आप प्लीज आप साइड में नोट्स बनाते रहिए, मतलब कि वर्ड जो है मेन मेन, और जो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है उसको भी अंडरलाइन करते रहिए। इट वॉज अ हॉरर ऑफ बींग लाइनाइज्ड, मुझे तो लाइनेट होने में बहुत ही ज्यादा हॉरर लगता है। कौन कह रहे हैं, कैरोल कह रहे हैं। लाइनेज मीन्स क्या होता है, गिव अ लॉट ऑफ पब्लिक अटेंशन, मैं तो चाहता ही नहीं कोई पब्लिक अटेंशन मिले, क्योंकि पब्लिक अटेंशन मीन्स क्या होता है, मतलब हमारी जो प्राइवेट लाइफ है उस पर किसी ने इंट्रूड कर लिया। which made him this repel would be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autograph। दैट मीन्स क्या है, एक्यूटेंस यानी नॉन पर्सन जिसको हमारे जानने वाले होते हैं, इंटरव्यूवर्स जो कि इंटरव्यू लेते हैं, परसिस्टेंट यानी कॉन्टिन्यू, एंड पिटिशनर मीन्स आस्किंग क्वेश्चन, पर्सन हु आस्क फॉर समथिंग लाइक, यहाँ फोटोग्राफ ऑटोग्राफ के लिए जब कुछ ना कुछ कुछ पूछते रहते हैं कुछ लोग, तो यहाँ परसिस्ट मीन्स कॉन्टिन्यू। और यहाँ पे जो बोला है स्टूडेंट के जो कैरोल हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है पब्लिक अटेंशन में आना, एंड पब्लिक अटेंशन के बाद वो इससे दूर भागते हैं। किन से दूर भागते हैं, एक्विंटेंस से, इंटरव्यू से, एंड द परसिस्टेंट पिटिशनर, ऑटोग्राफ। ही वुड आफ्टरवर्ड, मतलब ये सब चीजें क्या है, उनसे दूर भागते हैं। किससे, क्योंकि वो पब्लिक में नहीं आना चाहते, तो उनको रिपेल करती है, उनको दूर रखती है। किससे दूर रखती है, एक्विंटेंस से, इंटरव्यूअर से, परसिस्टेंट पिटिशनर्स, ऑटोग्राफ, इन सब से अपने आप को दूर रखना ही बेटर समझते हैं। ही वुड आफ्टरवर्ड रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट। और उसके बाद उनका कहना है, he would afterwards relate the stories of his success। साइलेंसिंग सक्सेस उनको बहुत ज्यादा अम्यूजमेंट देती है, और अम्यूजमेंट मीन्स एंटरटेनमेंट देती है, सेटिस्फैक्शन देती है। जब वो साइलेंस हो जाती, मतलब जब वो सक्सेस हो जाती हैं उनकी राइटिंग्स, और वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आती हैं, तो उसे साइलेंसिंग सक्सेस कहते हैं कि मैं पब्लिक अटेंशन के बिना फेमस हुआ हूँ। और जो उनके अगर कोई क्रिटिसाइज करता है या कोई उनको कुछ मतलब सेटिस्फाइड नहीं है उनके वर्क से, तो भी वो उनको साइलेंसली उनकी जो सक्सेस है उन सबको साइलेंस करा देती है। ठीक है, जो ये सारे लोग हैं इनकी सक्सेस इन लोगों को साइलेंस करा देती है, और ये इनकी सक्सेस ही, साइलेंस सक्सेस ही जो ऑथर है उसको सेटिस्फाइड और अम्यूजमेंट देती है, ना कि पब्लिक अटेंशन और उनके ऑटोग्राफ लेने वाले या कोई भी जानने वाला, उनसे उनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, उन्हें सिर्फ अपने काम से सक्सेस मिल पसंद है, और काम अगर वो सक्सेस हो जाता है तो अपने आप ही वो साइलेंट सक्सेस बन जाती है। ये जो कीवर्ड्स हैं आप प्लीज इन्हें नोट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट भी अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। Rudyard Kipling expressed in even more condemnatory attitude towards the interviewer। Condemnatory means क्या होता है, expressing strong disapproval, जब हम किसी चीज को पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे जो ये नॉवेलिस्ट हैं जो तो वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जो कंडेमनेटरी एटीट्यूड है, किसके टू वर्ड, इंटरव्यूअर के टू वर्ड, कि भाई मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो इसको डिसअप्रूव करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। उनकी जो वाइफ कैरोलीन है, राइट्स इन हर डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892, उनकी वाइफ ने अपनी डायरी में एक बार लिखा था कि 1892 में 14 अक्टूबर को किस तरीके से जो उनके डे था, मतलब वो खराब कर दिया, रैग्ड कर दिया, रैग्ड मीन डिस्ट्रॉय कर दिया। किसने, दो रिपोर्टर्स थे बॉस्टन के,
मतलब पूरा दिन दो रिपोर्टर्स ने खराब कर दिया। मतलब भाई सेलिब्रिटीज एज अगर कोई आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो उनको इरिटेटिंग होती है। तो उनके कहने का मतलब है उनकी वाइफ का कि वो अपनी डायरी में लिखती है और बताती हैं कि किस तरीके से दो रिपोर्टर्स ने उनका वो दिन पूरे दिन खराब कर दिया। ठीक है, एंड सी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड, और वो रिपोर्ट करती हैं, वो हमें बताती हैं कि उन्होंने सुना था कि जो उनके हस्बैंड हैं सेइंग टू द रिपोर्टर्स, वो रिपोर्टर से बोल रहे थे व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यू, मैं क्यों नहीं देना चाहता इंटरव्यू। तो ये कौन सुन रहा है? उनकी वाइफ ने उस टाइम पे सुना था जब उनके हस्बैंड यानी रुडयार्ड किपलिंग जो है उन रिपोर्टर्स से कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? जो जिन्होंने उनका दिन खराब किया था। तो वो हमें अपनी डायरी में बताती हैं कि हम हमारा दिन खराब कर दिया। वो कहते हैं रुडयार्ड किपलिंग, हम तुम्हें अपने इंटरव्यू क्यों नहीं देना चाहते? ठीक है, क्यों नहीं देना चाहते? कोई रीजन है ना, क्या रीजन है? तो उस रीजन में अगर हम जाएं तो रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं बिकॉज इट इज द इमोरल, ये मुझे बहुत ज्यादा इमोरल लगता है, अगेंस्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ द मोरल, यानी जो राइट और रॉन्ग के जो प्रिंसिपल होते हैं उसके अगेंस्ट में, उसे कहते हैं इमोरल। बिकॉज ये एक इमोरल है। भाई इमोरल, मैं तो उसको बिल्कुल इमोरल मानता हूं कि आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो और उसका बिल्कुल क्या कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। एंड इट इज अ क्राइम, ये तो एक क्राइम है, जस्ट एज अ मच ऑफ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन। जैसे क्राइम है एज एन असॉल्ट, जैसे कोई मुझ पे क्या कर रहा है, फिजिकली अटैक कर रहा हो। असॉल्ट मीन्स क्या होता है? अटैक ऑन समबडी। कावर्डली मीन्स होता है लैकिंग, यहाँ पे से लैकिंग कर लीजिएगा, कोर्स। ठीक है, लैकिंग मीन्स यानी कोई जिसके अंदर करेज की कमी है, यहाँ पे लैकिंग करेज मीन्स जिसके अंदर करेज की कमी है। Because it is the immoral, it is the crime, just as much of as a crime as an offense against my person as an assault, and just as much merits punishment। जैसे कि कोई उसको उसके लिए भी पनिशमेंट होती है अगर कोई आप पे अटैक करेगा, कोई आपको परेशान करेगा। जैसे मानो आप क्लास में हो, ठीक है, दो फ्रेंड है, आपके क्लासमेट है, आपको इरिटेट कर रहा है, तो आप क्या कहोगे? मैम से कंप्लेंट करेंगे, मैम उसको पनिशमेंट देंगी। होती है ना पनिशमेंट इरिटेट करने के लिए या किसी भी चीज के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे जस्ट बोला है कि एज मच एज मेरिट पनिशमेंट, जैसे कि डिजर्व, मेरिट मीन डिजर्व। तो एक जो ये एक क्या है, उसके लिए भी पनिशमेंट होनी चाहिए, इंटरव्यू के लिए भी एक पनिशमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये कावर्डली और एक वेल है। वेल यानी बिल्कुल जिसको हम पसंद ना करें, जो कि बिल्कुल ना पसंद हो। ठीक है, जो हम चीजें लाइक नहीं करते हैं, वो हमें प्लीजेंट नहीं होती हैं, वो क्या होती है जिसे हम डिसलाइक करते हैं, वेल। और कावर्डली यानी जो बहुत ज्यादा जिसके अंदर साहस की कमी होती है कि ये काम वो ही कर सकता है, जिसके अंदर जो मतलब इसको बोला है इस वर्क को, इट इज अ मतलब जो इंटरव्यू है वो क्या हो गया, कावर्डली एंड वेल है, जो कि हमें क्या बनाता है, बिल्कुल भी उस चीज को पसंद ना करने के पोजीशन है, उसको बोला गया। एंड नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट मस्ट लेस गिव इट, यानी कोई भी जो रिस्पेक्टेबल मैन होगा वो कभी भी अपना इंटरव्यू नहीं देगा। एंड यट किपलिंग, फिर भी किपलिंग हैड हिमसेल्फ प्री परपिट्रेटेड, परपिट्रेटेड मीन्स होता है परफॉर्म। उन्होंने फिर भी ये सब बोलने के बाद कि ये असॉल्ट है किसी के ऊपर और ये क्राइम है, पनिशमेंट होना चाहिए, उन्होंने फिर भी क्या करा, किसी का इंटरव्यू खुद भी लिया है। किसका लिया था? मार्क ट्वेन, ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ टाइम पहले उन्होंने किसका इंटरव्यू लिया था? मार्क ट्वेन का। और ये सच एज असॉल्ट है, और उन्होंने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया। एंड परपिट्रेटेड मीन्स परफॉर्म, इसको आप क्या कर लीजिए, इसके आप साइड में कीवर्ड अपने बुक में नोट कर लिए। पेंसिल और पेन लेके जरूर बैठिएगा, पेंसिल ले लीजिए एटलीस्ट, और अपनी नोटबुक लीजिए साथ में, बुक लीजिए और उसके अंदर प्रॉपर अच्छी तरीके से अंडरलाइन करके काम करिए, क्योंकि बुक होगी तो आप उसमें कभी भी नहीं भूलेंगे, नेवर। बिकॉज ऑफ जो अगेन टू अगेन आप रीड करते हैं वो आपके माइंड में क्या हो जाती हैं, चीजें कैप्चर हो जाती हैं, और वो आपका टाइम भी सेव करती हैं। लेकिन आप कहीं और लिखेंगे तो उसको ओपन करना पड़ेगा, और उसमें से देखते हुए भी आप लेजीनेस फील करोगे और अपना टाइम कंज्यूम करोगे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। एस जी वेल्स क्या कहते हैं? S.G. Wells in an interview in 1894 refer to the interviewing audial, वो इसको बिल्कुल ऑडियल बोलते हैं, डिसप्लीजेंट बोलते हैं कि बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
और 1894 में ये क्या जो उन्होंने इंटरव्यू के लिए बोला था, यानी इंटरव्यूइंग करना, देना, बट वॉज अ फेयरली फ्रिक्वेंट इंटरव्यू, लेकिन उन्होंने फिर भी कई बार इंटरव्यू दिया, जबकि उन्हें खुद भी इंटरव्यू देना पसंद नहीं है, उनको ये अनप्लीजेंट बनाता है। बट 40 years later found himself interviewing जोसेफ स्टालिन, और उन्होंने खुद मतलब खुद भी 40 years बाद इंटरव्यू लिया था जोसेफ स्टालिन का, जबकि वो उसको ऑडियल कहते हैं, अनप्लीजेंट कहते हैं, कि वो बिल्कुल भी क्या है, पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करने के बाद भी उन्होंने कई बार खुद भी इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू लिया भी है। विविड मीन्स होता है इमेज क्लियर इन माइंड, जब हमारी माइंड में कोई इमेज क्लियर होती है। एंड कंटेम्पररीज मीन्स अ पर्सन थिंग लिविंग ऑन बर्थ सेम सेंचुरी, जो सेम सेंचुरी में लोग रहते हैं, जैसे कि आप और हम हैं, या आपके फादर हैं, और उस सेंचुरी में जो बिलोंग पर्सन है, ठीक है, जिन्हें आप जानते हैं, सब सेम ही सेंचुरी में जिनका जन्म हुआ है, उन्हें हम कंटेम्पररीज कहते हैं। और विविड मीन्स क्लियर इमेज, यानी जो माइंड में हमारे इमेज क्लियर हो जाती है। ये वर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड से क्लियर रिलेटेड है, तो उसमें आप एक बार देखना। एंड सॉल बेलो क्या कहते हैं, हु हैज कंसेंटेड, एग्री करते हैं, इंटरव्यूड ऑन अ सेवरल ओकेजन, उन्होंने इंटरव्यू दिया है। एंड nevertheless was described interviews as being like thumbprints on his windpipe, लेकिन फिर भी जब वो इंटरव्यू देते थे, एट ए टाइम उनको ऐसा लगता था, उनको ये फील आता था कि कोई उनका गला बिल्कुल क्या कर रहा है, दबा रहा हो। एंड थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंडपाइप, दैट मीन्स कोई हमारा गला जब दबाता है। ठीक है, तो ये किसके थॉट है, ये सॉल बेलो कहते हैं, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, लेकिन फिर भी जब इंटरव्यू देते थे तो उनके अंदर ये फीलिंग आती थी, उनको ये फील होता था। यट डिस्पाइज द ड्रॉबैक ऑफ द इंटरव्यू, इट इज द सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इतना अभी हमने देखा, इसके अलावा कितने ज्यादा नेगेटिव पॉइंट देखे हैं, बट हम इसको अगर साइड कर दें, फिर भी इंटरव्यू क्या है, एक सुप्रीमली कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, सर्विसेबल है। कम्युनिकेशन, दूसरे से कम्युनिकेशन करके हम बहुत कुछ बाहर निकलवा सकते हैं, बहुत नॉलेज गेट कर सकते हैं। These days, more than at any other time, our most vivid impression, vivid means previous slide में स्टूडेंट आपको इसका वर्ड का मीनिंग यहाँ पे बता ही चुकी हूँ मैं। विविड क्लियर इमेज इन माइंड, कंटेम्पररीज मीन्स बता चुकी हूँ, बर्थ इन द सेम सेंचुरी, ठीक है, जिनका सेम सेंचुरी में होता है। These days, more than any other time, our most vivid impression of our contemporaries are through interview। मतलब भाई कम्युनिकेशन तो ये बेस्ट है, मानना पड़ेगा कि भाई ठीक है, राइटर्स नॉवेलिस्ट क्या कह रहे हैं कि भाई ये तो ये है, कैरोल ने बोला है, नाइपॉल ने बोला है, रुडियार्ड ने बोला है, जी वेल ने, सबने कुछ ना कुछ अपने थॉट्स दिए हैं, बट रदर देन फिर भी कहीं ना कहीं इसका क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। यानी दीज डे, आजकल, दीज डेज मीन्स क्या होता है, आजकल। These days, more than at any other time, our most vivid impression of our contemporaries are through interviews। आज के टाइम पे अगर हमें अपनी सेंचुरी में रहने वाले लोगों के बारे में जानना है, थ्रू द इंटरव्यू ही आप डाल सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं, उससे हमारे माइंड में एक अलग ही आइडिया, अलग ही क्लियर इमेज बन जाती है, अलग ही इंप्रेशन बनता है किसी के बारे में, कम्युनिकेशन और इंटरव्यू के थ्रू। इंटरव्यू से क्योंकि हमें उसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है, और जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं वो उसके लिए तो और भी बेस्ट होता है, क्योंकि सिर्फ बिना बात करे आपको कुछ नहीं पता चलेगा। जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके लिए नॉलेजेबल हैं, और सामने वाला शायद शेयर करना चाहता है, कई बार नहीं भी करना चाहता, तो दोनों एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट में है, डेनिस ब्रेन ने क्या बोला है, हैज द रिटर्न, अंडरलाइन प्लीज ऑन योर नोटबुक, आप पेंसिल हमेशा अपने हाथ में रखिए और अंडरलाइन कीजिए। ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट रीच थ्रो वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर। यानी सीधी सी बात है, इंटरव्यू का मतलब क्या है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसी मूवमेंट में हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन से पूछने से हम बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड अ पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड, यानी अनइक्वल। इसका मतलब क्या होता है, अनइक्वल।
ये हमें क्या बनाती है, थोड़ा सा मतलब जिसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा यूनिक पावर होती है किसके पास, एक इंटरव्यूअर के पास, और वो इन्फ्लुएंस और जो उसकी पावर है उससे वो क्वेश्चंस और ट्रूथ, जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में स्टार्टिंग में देखा था, उसके हाईएस्ट फॉर्म और आर्ट बताया गया है। जो इंटरव्यू है वो क्या है, इंटरव्यू लेना अपने आप में ही उसकी वजह से क्या होता है, एक ट्रुथ बाहर आता है और एक वो अपने आप में ही आर्ट है, तो ये दोनों फायदे थे। तो ये जो इंटरव्यू है उसके व्यूअर है उसके पास ये पावर है, इन्फ्लुएंस है कि वो किसी से भी कोई भी आस्किंग क्वेश्चंस कर सकता है और वहां तक पहुंच सकता है जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो ये फर्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बताया है, इसमें यही समझाने की कोशिश करी है कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट क्या है। इसका सेकंड पार्ट हम स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।